आज के जो नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। इसके पहले में इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4। और इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन का भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाए तो लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट में आप लिखिए। सबसे पहले क्या करें, आप एक पॉइंट आप नोट में लिखिए। शून्य के निर्माण के लिए क्या चाहिए, यानी शून्य के निर्माण के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। बिना 2 और 5 के शून्य का निर्माण नहीं हो सकता। जब इन दोनों का आपस में गुणा करें तो कितना मिले आपको? शून्य आपको मिले नहीं, 0 आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया? शून्य के निर्माण के लिए 2 और 5 का होना दोनों का जरूरी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप इसको छोड़ दिए, और इसमें देखिए कितने 5 दिख रहे हैं, यहाँ पे एक 5 दिख रहा है। 2 तो कई सारे मिल जाएंगे, यहाँ पे भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, और इसके अंदर भी 2 मिलेंगे, और इसके अंदर भी आपको 2 मिल जाएगा। लेकिन 5 देखिए सिर्फ आपको 1 मिल रहा है, 5 सिर्फ आपको 1 मिल रहा है। तो करना है क्या, इसके क्या करिए, आप इसके साथ मल्टीपल करिए। किसी के साथ मल्टीपल कर सकते हैं, चाहे इन दोनों का गुणा कर लीजिए, चाहे इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो शून्य आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से 5 गुना कितना हो गया? 10 हो गया। और एक यहाँ पे शून्य है, एक शून्य यहाँ पे, तो कुल कितने शून्य मिलेंगे? 2 शून्य आपको मिलेंगे। यानी आप बता सकते हैं, जब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे आपको? 2 शून्य आपको मिलेंगे। कितनी बार शून्य मिलेंगे? 2 बार आपको शून्य मिलेंगे। ये तो इसको मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा डिटेल में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, लेकिन आप इसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको करना है कि जितनी संख्याएं रहेंगी उसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना है। देखिए संख्याएं कितनी है? 10 तक है। तो करिए कि अब 10 में कितने से भाग देना, आपको 5 से भाग देना। ये इसका रूल, हम लोग क्या करते हैं? 5 से भाग देते हैं। अगर आप इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। जितनी बार भाग जाएगी आपको ये क्या मिल गया? शून्य की संख्या मिल गया, यानी 2 बार शून्य मिलेंगे, ठीक है। कितनी बार शून्य मिलेंगे? 2 बार आपको शून्य मिलेंगे। मैंने इसका पहला तरीका भी आपको बता दिया, और इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। ये इसकी ट्रिक, यानी ट्रिक से आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जितनी संख्या रहेंगी उसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना, और जितनी बार भाग जाएगी हमको क्या पता चल जाएगा? शून्य की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर लोग क्या करेंगे? सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी ट्रिक के आधार पे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखा जाए क्या क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है कि गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो मैंने क्या ट्रिक आपको बताई, जितनी संख्याएं रहेंगी उसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना। तो देखिए संख्याएं कितनी है? 20 है। तो 20 में क्या करना, आपको 5 से भाग दीजिए। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी? 4 बार जाएगी। अब देखिए इसमें 5 से भाग जाएगी, तो क्या करते हैं? छोड़ देंगे। जब तक 5 से भाग जाती रहेगी तब तक हम लोग क्या करेंगे? भाग देते रहेंगे। अगर भाग नहीं जाएगी तो हम लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। यानी ये बता सकते कि इन सभी संख्याओं का जब आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में कुल कितनी बार शून्य मिलेंगे? आपको 4 बार आपको शून्य मिलेंगे। तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, इस तरह से आपको 80 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या ट्रिक आपको बताया, जितनी संख्याएं रहेंगी इसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना है। तो 80 में क्या करना, आपको 5 से भाग दीजिए। अगर आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा। फिर मैंने क्या बताया आपको, जब तक जितनी बार भाग जाएगी इतनी बार भाग गई। जब तक इसमें 5 से भाग जाएगी तब तक हम लोग क्या करेंगे? भाग देते रहेंगे। देखिए क्या इसमें 5 से भाग जाएगी क्या? मैं देखो 5 से भाग चली जाएगी। तो करना है कि आप इसमें 5 से भाग दीजिए। अब कितने में भाग देना आपको? 16 में 5 से भाग देना। तो 5 3 15, भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। अब इसमें 5 से भाग जाएगी क्या? इसमें 5 से भाग नहीं जाएगी। इसको क्या करें? आप इसी तरह से छोड़ दिए। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल जाएगा? 19 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 19 आपको मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितनी बार आपको शून्य मिलेंगे? 19 बार आपको शून्य मिलेंगे।
तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड में कितनी संख्या है, यानी 100 के गुणनफल में शून्य की संख्या पूछे। अगर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दिए तो कितने शून्य मिलेंगे, इसमें हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो मैंने क्या ट्रिक बताया आपको, जितनी संख्या रहेंगी उसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना। 100 संख्या है तो इसमें 5 से भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 बार जाएगी। क्या इसमें 5 से भाग जाएगी, क्या मैं देखूँ इसमें 5 से भाग चली जाएगी, तो इसमें भी क्या करना, आपको 5 से भाग देना है। अगर आप इसमें 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। अब करना है कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 24 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 24 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कितनी बार शून्य मिलेंगे आपको, 24 बार आपको शून्य मिलेंगे। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, 1 गुणे 2 गुणे इस तरह से डॉट कितनी है, 500 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो मैंने जो ट्रिक बताया उससे ट्रिक से हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्याएं कितनी है, 500, इसमें कितने से भाग देना, आपको 5 से भाग देंगे। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 100 बार जाएगी। इसमें देखिए फिर 5 से भाग जाएगी, तो इसमें क्या करिए, फिर 5 से आप भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 बार जाएगी। अब देखिए इसमें भी 5 से भाग जाएगी, तो क्या करिए, फिर आपको क्या करना है, जब तक भाग जाती रहेगी तब तक हम क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसमें 5 से भाग जाएगी नहीं, हम लोग क्या करें, इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, अगर आप इन तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 124 मिलेगा। कितना मिलेगा, 124 बार आपको शून्य मिलेगा। आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो लास्ट में कुल कितनी बार शून्य मिलेंगे, आपको 124 बार आपको शून्य मिलेंगे। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे इस तरह से कितने हजार में शून्य की संख्या आपसे पूछा गया। तो आपको क्या करना, जितनी संख्याएं रहेंगी इसमें क्या करिए, आप 5 से भाग दीजिए। 1000 संख्या है, इसमें क्या करिए, 5 से भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 200 बार जाएगी। अब देखिए इसमें भी 5 से भाग चली जाएगी, तो करिए कि आप जब तक भाग जाती रहेगी तब तक क्या करना, आपको भाग देते रहना। तो कितनी बार जाएगी, 5 चौक को 20। इसमें भी देखिए 5 से भाग चली जाएगी, तो इसमें भी 5 से क्या करिए, भाग दे दीजिए, तो 5 8 40 हो गया। अब देखिए 8 में भी 5 से भाग चली जाएगी, तो इसमें भी क्या करिए, 5 से आप भाग दीजिए, 5 1 5 हो गया। अब देखिए 1 में भाग जाएगी नहीं, लोग यार इसको इसी तरह से छोड़ दे। 1 में 5 से भाग जाएगी नहीं, इसको इसी तरह से छोड़ दे। अब इन चारों को जोड़िए, अगर आप इन चारों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 249 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीपल करने के बाद लास्ट में कितनी बार शून्य मिलेंगे, आपको 249 बार शून्य मिलेंगे। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 2 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे और इस तरह से 100 के गुणनफल में शून्य की संख्या आपसे पूछे। इस बार देखिए संख्या कैसी, सभी सम संख्याएं दिख रही हैं। कैसी संख्याएं दिख रही हैं, सभी सम संख्या आपको दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आपको करने की जितनी संख्याएं रहेंगी उसमें क्या करना, आपको 5 से भाग करना। अब देखिए कैसी संख्याएं सब दिख रही है, सभी सम संख्याएं दिख रही है। तो यहां से यहाँ संख्याएं कितनी होंगी, 50 संख्या होंगी, क्योंकि हमको पता है कि 100 में क्या होती है, आधी सम संख्या होती है और आधी क्या होती है, विषम संख्या। तो सभी सम संख्या कितनी होगी, 50 संख्या। अब इसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना है। अगर आप इसमें 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा। इसमें देखिए फिर 5 से भाग चली जाएगी, तो इसमें क्या करिए, 5 से आप भाग दे दीजिए। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 12 आपको मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीपल करने के बाद लास्ट में कितनी बार शून्य मिलेंगे, आपको 12 बार आपको शून्य मिलेंगे। बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। ठीक है, सम वाली संख्याओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे इस तरह से कितना, 500 के गुणनफल में शून्य की संख्या आपसे पूछेगी।
तो हमको ये पता है कि कैसे संख्या दिख रही है, सभी सम संख्या दिख रही है। तो हमको ये पता है कि 500 में क्या होंगे, आधी सम संख्या होंगी, आधी विषम संख्या होंगी। यानी कह सकते हैं सम संख्या कितनी होंगी, 250 सम होंगे। यानी यहां से यहाँ कितनी संख्या हो जाएंगे, 250 संख्या होंगी। इसमें क्या करें, 5 से भाग देंगे। अगर आप 5 से भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 50 बार जाएगी। इसमें देखिए फिर 5 से भाग चली जाएगी, तो क्या करना आपको, फिर 50 में कितने से भाग देना, आपको 5 से भाग देना। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट। 10 में देखिए फिर 5 से भाग चली जाएगी, तो 5 गुना कितना हो गया, 10 हो गया। अब करना क्या, आपको इन सभी को आपस में ऐड कर लेंगे। अगर इन सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते कितनी बार शून्य मिलेंगे, आपको 62 बार शून्य मिलेंगे। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप थर्ड में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या दिया गया, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे, इस तरह से आपको 99 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये चेक करिए, क्या इसमें आपको 2 दिख रहा है, क्या मैं देख रहा हूँ 2 आपको नहीं दिख रहा है, 2 हमको इसमें नहीं दिख रहा है। 5 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आगे आपको 15 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, 35 मिलेगा, इस तरह से 5 तो कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें 2 आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही बताया था कि शून्य के निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। बिना 2 और 5 के शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसमें 5 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको 2 एक भी नहीं मिलेगा। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का गुणा करने के बाद हमको एक भी शून्य नहीं मिलेगा, यानी एक भी शून्य आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, ये लाइन मैंने नीचे भी लिखा, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है शून्य की संख्या 0 होगी, यानी शून्य की संख्या क्या होगी, 0, यानी एक भी शून्य नहीं होगा, अर्थात एक भी शून्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, जो कि शून्य के निर्माण के लिए चाहिए, अर्थात इसके बिना शून्य की संख्या नहीं हो सकती, यानी शून्य का निर्माण नहीं हो सकता। जो ऊपर मैंने आपको बताया वही चीज मैंने आपको नीचे भी लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं इसमें एक भी शून्य नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। टाइप 4 में देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से 10 के स्क्वायर के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। इस बार देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया, स्क्वायर के फॉर्म में दे दिए। इस क्वेश्चन में क्या दे दिए गए, स्क्वायर के फॉर्म में दे दिए गए। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एक बिल्कुल ऐसा मान लें कि स्क्वायर न रहे, स्क्वायर न रहे, तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। इसमें आप बता सकते हैं कि शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब आप इसमें बता सकते हैं शून्य की संख्या कितनी होगी। मैंने क्या ट्रिक बताया आपको, जितनी संख्या रहेंगी इसमें क्या करना, आपको 5 से भाग। तो कितनी बार शून्य मिलेंगे आपको, 2 बार आपको शून्य मिलेंगे। कितनी बार शून्य मिलेंगे आपको, 2 बार आपको शून्य मिलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर के फॉर्म ले लिया। सभी में क्या कर दिया, स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया। क्वेश्चन तो वही है, बट मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया। तो कोई फर्क नहीं, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग मान लें यहाँ पे स्क्वायर न रहे, तो कितने शून्य मिलेंगे मुझे, 2 बार शून्य मिलेंगे। कितनी बार शून्य मिलेंगे, 2 बार शून्य मिलेंगे। तो आप यहाँ से 2 आप लिख लीजिए। अब करना है कि देखिए पावर क्या होती है, यानी 2 पावर है, यानी क्या पावर, 2 पावर है। तो करना है कि इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए। अगर ये पावर 3 रहेगी तो हम लोग क्या करें, इसमें 3 से गुणा करेंगे। अगर पावर 4 रहेगी तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन पावर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब इन दोनों का गुणा करें, कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं को जब प्रसार करके गुणा करेंगे तो लास्ट में कितनी बार शून्य मिलेंगे आपको, 4 बार आपको शून्य मिलेंगे, ठीक है। सेम उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सॉल्व करना है। पावर को क्या करना है, एक पल के लिए आप भूल जाइए, पावर को एक पल के लिए भूल जाइए, बाकी पहले की तरह आप लगाइए। जितनी पावर रहेगी आपको करना है कि इसमें लाके गुणा कर दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन किसका मैच करेगा। चलिए इससे रिलेटेड एक आध 2 क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन में 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से ये 10 के क्यूब के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, सभी स्क्वायर स्क्वायर थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, क्यूब दे दिया। अगर हम लोग पल के ऐसा मान लें, एक पल के लिए हम लोग ऐसा मान लें ये पावर नहीं, अगर ये पावर नहीं रहेगी
तो इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो शून्य कितने मिले आपको? 2 बार आपको शून्य मिलेंगे। फिर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जितनी पावर रहेंगी यानी पावर 3 है ना, तो इसमें 3 से लाके आप गुणा कर दिए, 3 से लाके गुणा कर देंगे, आपको क्या पता चलेगा? शून्य की संख्या आपको पता चल जाएगी। तो कितना मिल जाएगा? 6 आपको मिलेगा। कितनी बार शून्य मिलेंगे आपको? 6 बार आपको शून्य मिलेंगे। यानी प्रसार करने के बाद जब सभी को आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितनी बार शून्य मिलेंगे? 6 बार आपको शून्य मिलेंगे। पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, इस तरह से कितना दिया है? 30 के स्क्वायर के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार कितने तक दे दिया आपको? 30 तक दे दिया। एक पल के लिए ऐसा मान लें कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? शून्य की संख्या बता सकते हैं। क्या ट्रिक मैंने बताया आपको? इसमें क्या करना, आपको 5 से भाग देना है, 6 बार जाएगी। इसमें भी देखिए 5 से कितनी बार भाग जाएगी? 1 बार जाएगी। तो कितनी? 1 बार जाएगी। अब इन दोनों का गुणा कर लिए कितना मिलेगा आपको? 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 बार शून्य मिलेगा। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तो इन सभी संख्याओं का गुणा करने पर कितनी बार शून्य मिलता? 7 बार मिलता है। लेकिन मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, जितनी पावर रहेगी इसमें लाके गुणा करिए। पावर देखिए 2 के रूप में है, तो इसमें 2 से लाके आप गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो लास्ट में कुल कितनी बार शून्य मिलेंगे आपको? 14 बार आपको शून्य मिलेंगे। कितनी बार शून्य मिलेंगे? 14 बार आपको शून्य मिलेंगे। सी ऑप्शन इसका मैच करा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? अब कि यहाँ से 30 तक तो है, लेकिन इस बार पावर क्या 3 के रूप में दे दिया है। पावर क्या है सभी की? 3 के रूप में। तो मुझे ये पता है अगर हम लोग मान लें एक पल के लिए पावर नहीं है तो 1 से 30 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितने मिलेगी? ऊपर मैंने अभी आपको बताया कितनी बार मिलेंगे? 7 बार मिलेंगे। अगर पावर नहीं रहती तो इन सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो शून्य कितनी बार मिलेंगे आपको? 7 बार आपको मिलेंगे। अब पावर देखिए कितनी कितनी? 3 है, तो इसमें 3 से लाके आप गुणा कर दिए। अगर 3 से गुणा कर दें कितना मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि इन सभी को प्रसार करने पर जब सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितनी बार शून्य मिलेंगे आपको? 21 बार आपको शून्य मिलेंगे। ये इसका क्या गया? आंसर आ गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये कितना दिया आपको? 100 के स्क्वायर के गुणनफल में शून्य की संख्या पूछा गया। तो इस तरह क्वेश्चन लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये पावर नहीं रहती तो इस तरह क्वेश्चन लोग सॉल्व कर चुके हैं पीछे, ठीक है। 1 से लेके 100 के गुणनफल में शून्य की संख्या कितने मिलेगी? 24 बार मिलेगी। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये पावर नहीं रहती तो 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या कितने मिलेगी? 24 बार शून्य आपको मिलेगी। अब पावर 2 है तो इसमें 2 से लाके आप गुणा कर दीजिए। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 48 मिलेगा। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 48 बार आपको शून्य मिलेगा। ये इसका क्या गया? आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? अब देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इस तरह से ये 100 के क्यूब के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या है? इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सॉल्व होगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप सॉल्व करने के बाद अपना आंसर मिला सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा, ठीक है।